धीरज यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। देखते हैं प्रश्नावली 2i। तो कह रहा है मध्य पदों को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है, उसके बाद गुणनखंड करना है। तो देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है 12 आना चाहिए, 12 क्योंकि 12 एक कम 12, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है और जो सी अक्षर पद होता है उसकी गुणा होती है। 12 एक कम 12, गुणा करें तो 12 है और जोड़े घटाएं तो माइनस का 7, तो वो संख्या है हमारी माइनस का 4 और माइनस का 3। अगर इसकी गुणा कर दें तो कितना होगा 12, और अगर इसको जोड़ते हैं -4 और -3 कितना होता है 7। तो इसी प्रकार से जो माइनस 7x लिखा है इसी को हम तोड़ेंगे 12x² माइनस का जो 7x इसको लिखा है तो इसको लिख देंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x, क्योंकि -4x और -3x होता है माइनस का 7x, फिर प्लस का 1। अब देखिए इसमें कॉमन कितना है, x तो कॉमन है ही, और अंकों में अगर बात करें तो 4 और यहाँ पर 4 तियाँ 12 यानी 4 कॉमन मिल जाएगा। तो ठीक यहाँ पर बचा 4 तियाँ 12 यानी 3x माइनस का 4x कॉमन निकल गया तो कितना बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि 4x की जब 1 में गुणा होगी तो 4x हो जाएगा। अब देखिए 3x - 1, देखिए देखा दोनों ब्रैकेट में सेम ही आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, माइनस का 1 कॉमन ले लें, तो ये जो माइनस का है वो आ गया प्लस का 3x और ये जो प्लस का 1 है ये आ गया माइनस का 1। अब देखते हैं एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 1, या ये कह लीजिए कॉमन। देखिए 4x गुणे लिखा ये और 1 गुणे ये लिखा है। ठीक, तो इसमें अगर बात करते हैं तो 3x - 1 कॉमन है, तो इसमें क्या बचा 4x और इसमें बचा माइनस का 1। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छे से समझिए, यहाँ पर क्या करते हैं x² वाला होता है, अगर चाहे तो क्यूब पर भी हल कर देंगे लेकिन बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर x पहले कॉमन ले रहे हैं। तो ये बचा हमारा 3x² माइनस का बचा x और ये बचा माइनस का 10। अब देखिए गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए 3 और 10 की गुणा करें तो माइनस का 30 आ रहा है, क्योंकि 3 दहाम 30, गुणा करें तो माइनस का 30 और जोड़े घटाएं तो आए माइनस का 1। ठीक, तो वो संख्या है 5 - 6। ठीक, यानी 5 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 और गुणा कर देंगे तो आ रहा है माइनस का 30, यानी ये जो माइनस का 1 लिखा है उसको हम 5 में से 6 घटाएंगे। तो देखिए अच्छे से समझिए, x 3x², देखिए प्लस का 5 है, प्लस का 5x माइनस का 6x, 5x में से 6x जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1x माइनस का 10। अब देखते हैं x, यहाँ पर कॉमन कितना, सिर्फ इसमें देखते हैं तो इसमें कॉमन है x, तो ये बचा 3x + 5 और इसमें कॉमन क्या है 2, वो भी माइनस का, तो बचा 2 तियाँ 6 यानी 3x प्लस का 5। ठीक, अब देखते हैं x। ठीक, अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, ये कह सकते हैं एक ब्रैकेट में आ गया 3x + 5 और अगले ब्रैकेट में आ गया x - 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर समझिए गुणा करें तो कितना, 3 और 4 की गुणा यानी माइनस का 12, माइनस का 12। ठीक, और जोड़े घटाए तो कितना माइनस का 1। अब जिस प्रकार से यहाँ -30 था -1 था तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गया था, यहाँ पर भी 3 - 4 होगा। ठीक, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और गुणा अगर कर दें तो आ जाएगा माइनस का 12। अब देखिए इस प्रकार से तोड़ते हैं इसको, 3x² मध्य पद को तोड़ना है, तो अब देखिए समझिए प्लस का 3x और माइनस का 4x, 3x में से 4x जाएगा तो बचेगा माइनस का 1x फिर माइनस का 4। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3x, तो इसमें बचा x, इसमें बचा प्लस का 1, क्योंकि 3x की गुणा करते हैं 3x², 3x की इसमें गुणा कर दें 3x हो जाएगा। माइनस का 4 कॉमन ले लें तो इसमें बचा x + 1, तो अब चाहे तो कॉमन लिख ले या हम डायरेक्ट कहते हैं कि एक ब्रैकेट में x + 1 और अगले ब्रैकेट में 3x - का 4। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, गुणा करें तो कितना आएगा। देखिए हमने जैसे बताया कि इसकी गुणा की जाती है, 12 × 12, इसी प्रकार से इसकी गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए √3 × 6√3, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये तो 6 आएगा और √3 की गुणा होगी 3 यानी 18 हो जाएगा।
तो गुणा करें तो 18 और जोड़े घटाएं तो कितना 11, तो वो संख्या है 9 दून 18। 9 दून 18 और 9 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से समझना, थोड़ा अच्छा सवाल है। √3y² प्लस का ये जो 11y लिखा है तो हम 9 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, चाहे पहले 2 लिख दें चाहे बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर हम पहले लिख दें 2y प्लस 9y प्लस का 6√3। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है हमारा सिर्फ y, ठीक। इसमें जो y कॉमन लिया तो इसमें बचा √3y प्लस इसमें कितना बचा 2 प्लस का, इसमें देखते हैं कॉमन कितना है। इसमें कॉमन है हमारा, अब देखिए कॉमन कितना है इसमें, 3 तो कॉमन है ही और 3√3 कॉमन है। देखिए कैसे, देखिए जो हम ये जो 9 लिखा है, ठीक, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और ये जो 6√3 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6 × √3। अब देखने में लग रहा है सिर्फ √3 कॉमन है, ठीक, लेकिन √3 ये भी कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो यानी 3 कॉमन है और √3 कॉमन है, ये वाला कॉमन मिल गया, ठीक। तो इसमें कॉमन लिया हमने 3√3 क्योंकि हमको सेम टू सेम लाना है। अब इसमें कितना बच गया, √3 बच गया, ये जो 9 था यहाँ पर, ठीक, 9 में बचा √3 और ये बचा y प्लस इसमें समझिए 6√3 था तो 6 हमने 2 3 6√3 लिखा था तो 3√3 कॉमन निकल गया, बचा कितना 2। अब देखिए सेम टू सेम मिल गया। अब एक ब्रैकेट में आ गया √3y प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस 3√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 और यहाँ पर है -5, गुणा करें तो 6 आए प्लस का और गुणा जोड़े घटाए तो -5, तो वो संख्या है कौन सी 6 -5 आना चाहिए ना। तो देखिए अच्छे से समझिए, 3 दूना 6 गुणा करें तो कितना आ जाए प्लस का 6 और जोड़े घटाए तो -5, तो वो संख्या है -3 और -2। -3 और -2 की अगर गुणा कर दें तो आएगा 6 और प्लस का, और भी अगर इसको जोड़ते हैं तो आएगा -5, यानी इसको जो -5 लिखा है -5 इसको लिखना है -3ab -2ab। तो देखिए अच्छे से समझते हैं, 3a + b का होल स्क्वायर, ये जो -5ab लिखा है इसको लिखेंगे -3ab a + b और -2a + b। जो 5a + b लिखा था उसको मैंने -3ab + b और -2ab + b + 2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है सिर्फ इतने में, तो इसमें 3a + b कॉमन मिल जाएगा, तो बचा कितना a + b कॉमन मिल गया, ठीक। तो a + b फिर भी बचा क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 3ab निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा क्योंकि अगर हम इसकी गुणा कर दें तो यही हमारा फिर बन जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस का कॉमन क्या है, माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये जो माइनस का था वो आ गया प्लस का, a + b और यहाँ पर क्या बचा -1, ठीक। अब देखते हैं अच्छे से समझते हैं, अब दोनों में ये मिल गया हमको, ये बन गया a + b -1, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में 3a + b और इसमें बचा -2, ठीक। आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, या अगर लिखना चाहें तो बाद में इस प्रकार से लिख दें a + b -1, अगले में इसकी गुणा कर दें 3a + 3b और फिर -2, ये क्या यही पर आंसर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर भी समझिए, गुणा करें तो कितना आ जाएगा 6 छाक 36, वो भी किसका माइनस का, और जोड़े घटाए तो -35, ठीक। तो अब समझिए अच्छे से, तो यहाँ पर गुणा होगी 1 - 36, ठीक। 1 में से जब 36 जाएगा तो बचेगा -35, अगर इसकी गुणा करा दें तो हो जाएगा -36। तो यहाँ पर जो 35 लिखा है, ठीक, इसको क्या करेंगे 1 में से 36 घटाएंगे। देखिए समझिए 6 - 35x लिखा है, इसको अगर 1x में से, ठीक, प्लस लगा दें, 1x में से 36x घटा दें, x में से 36x गया तो कितना बचा -35x, फिर -6x²। इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं, तो यानी 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा 6 + x। इसमें कितना बचा, इसमें माइनस का कॉमन ले रहे हैं 6
और कुछ यक्स, 6 यक्स कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें बचा 6 36 प्लस 6x निकल गया, लेकिन 1x बच गया फिर भी। अब देखते हैं, एक ब्रैकेट में आ गया 6 प्लस यक्स और अगले ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 6x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात कह रहा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो गुणा करें तो कितना आ रहा है 12, 1 की गुणा करें तो आ रहा है हमारा 12, ठीक, और जोड़े घटाए तो माइनस का 7, तो वो संख्या है माइनस का 4 और माइनस का 3। अगर इसकी गुणा कर दे तो आ जाएगा 12, अगर इसको जोड़े तो 12 माइनस 4 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 7। इस प्रकार से तोड़ेंगे तो देखिए 12x स्क्वायर, ये जो माइनस का 7x लिखा है इसको हम लिख देंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x, क्योंकि लिखा है मध्य पद को तोड़ना है। फिर प्लस का 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, यक्स तो कॉमन है ही, अगर अंकों में बात करें तो 4 कॉमन मिल जाएगा, 4 3 12, 4 1 कम 4, तो जब 4x कॉमन लिया तो 4 3 12 था ना, यानी 3x और 4 1 कम 4, यानी कितना बचा माइनस का 1। अब यही सेम टू सेम लाना है तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये जो प्लस माइनस का ये आ गया प्लस का, और ये जो प्लस का है वो आ गया माइनस का, तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर समझिए, गुणा करें तो कितना 3 और 8 की गुणा करें यानी 24, और जोड़े घटाए तो माइनस का 10, ठीक। अब वो संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी माइनस का 6 और माइनस का 4। माइनस 6 और माइनस 4 की अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा प्लस का 24, और अगर जोड़ते हैं माइनस 6 और माइनस 4 कितना होता है माइनस 10, तो लिखेंगे 3u स्क्वायर, ये जो 10u लिखा है तो इसको लिखेंगे माइनस का 6u और माइनस का 4u प्लस का 8। इसमें कॉमन देखते कितना है, तो इसमें u कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, तो u बचा माइनस का 3 दूना 6। इसमें कॉमन कितना है माइनस का 2 कॉमन ले ले, ठीक, माइनस का 4 कॉमन मिल जाएगा, माइनस का 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो इसमें बचा 4 1 कम 4, माइनस का कॉमन लिया तो जो प्लस का वो माइनस का, 4 दूनी 8, तो एक ब्रैकेट में आ गया u माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आया 3u माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4p स्क्वायर माइनस 17p और 21, तो गुणा करते हैं तो 21 चक्कू 84 और जोड़े घटाया तो माइनस का 17। अब देखिए इसमें ऑलरेडी संख्या दे रखा है 21 और 4, देखिए कैसे 4 माइनस का 21, ठीक, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है माइनस का 84, 4 और 21 की जब माइनस के गुणा करें तो माइनस का 84, तो 4 21 की गुणा करेंगे तो माइनस का 84 आ रहा है, तो ठीक, और इसमें देखिए और जब घटाएंगे तो 4 में से 21 गया माइनस का 17 आ गया, तो देखिए 4p स्क्वायर प्लस का 4p और माइनस का 21p, 4p में से 21p जाएगा तो माइनस का 17p, माइनस का 21। अब इसमें देखिए 4p कॉमन है, तो 4p जब कॉमन लिया तो ये आ गया p प्लस 1, और इसमें देखिए माइनस का 21 कॉमन लेंगे तो माइनस का 21 जब कॉमन लेंगे तो आ गया p प्लस 1, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो एक ब्रैकेट में आ गया p प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में आ गया 4p माइनस 21, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गुणा करते हैं तो 2 3 6 और जोड़े घटाए तो कितना 7, तो वो संख्या है 6 1, क्योंकि अगर इसके हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6 और जोड़ते हैं तो 6 1 7। तो अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 6 और 1 लिखना यानी 6x और 1x, ठीक, प्लस का 3। अब इसमें देखिए कॉमन कितना है 2x कॉमन ले लिया तो इसमें बचा x प्लस 3, इसमें कॉमन क्या है 1 कॉमन है तो ये आ गया x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा अच्छा सवाल है, गुणा करते हैं तो 24 और 21 की पहले गुणा कर ले, तो देखिए 21 चक्कू 84, हासिल आया कितना 8, 21 दूना 42 यानी 504 आ गया, ठीक। अब देखते हैं और जोड़े घटाए तो कितना माइनस का 65 आना चाहिए, ठीक, माइनस का 65। तो अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, अब देखिए 21 और 84 की जो हमने गुणा किया था इसी में इसका हल छिपा हुआ है, देखिए अच्छे कैसे 21 और 24 की जो हमने गुणा किया था, 21 और 24 की जो गुणा किया था तो इसको हम लिखेंगे 7 त्रुक 21 और इसको लिख देते हैं 3 8 24। अब देखिए ऐसा क्या करते हैं जो 65 बन जाए हमारा,
तो वो संख्या है हमारी, देखिए इसी के गुणनखंड से बनता है 8 त्रिक 24 तिया 72, और 72 में से 7 अगर घटा दे, ठीक, 8 त्रिक 24 तिया 72, और 72 में से अगर 7 घटा दे तो देखिए 12 में से 7 गया 5 और ये 65 आ गया। तो अब देखिए यहाँ यानी इसको मतलब पता चल गया ये 72 और 7 होगा, ठीक। अब क्या होगा ये समझिए क्या हो, देखिए गुणा करें तो 504 और जोड़े घटाएं तो माइनस का 65। तो जब हमको 72 और कितना 72 और 7 है, तो अब देखिए क्या होगा, 7 में से 72 जाएगा, 7 माइनस 72, क्योंकि 7 में से जब 72 जाएगा, ठीक, तो गुणा करने पर आ जाएगा माइनस का, देखिए 7 माइनस 72 तो आ जाएगा, गुणा करने पर तो आ जाएगा माइनस का, और जोड़ने पर फिर देखते हैं। देखिए 7 माइनस 72 जो हमने इस प्रकार से किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए कमी क्या आ रही है, 7 में से 72 चाहता है तो माइनस का 65 आ गया, लेकिन गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 24 और 21 की गुणा करते हैं तो प्लस का आया, और अगर जोड़ते घटाते तब तो आ गया, लेकिन अब इसमें एक कमी हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो इसी से अब हम देखिए दूसरा कुछ बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, देखिए ये जो 21 और 24 था इसको हम लिख सकते थे 7 गुणे 3, और 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3। अब देखिए इसी से बनाना है। अब देखिए क्या बनेगा, तो ये 7 और 8 की साथ में लिख दें, 56 गुणे 3 तिया 9। अब 56 और 9 की अगर गुणा करें तो आ जाएगा प्लस का 504। देखिए 9 छाक 54, हासिल आया 5, 9 पचे 45, 5 50। और अगर अब देखिए यहाँ पर बन गया हमारा, तो ये आ गया माइनस का 56 और माइनस का 9। अब अगर गुणा करते हैं तो आ जाएगा प्लस का 504, और अगर जोड़ते घटाते हैं तो माइनस का 56 और माइनस का 9 यानी माइनस का 65। यानी अब हमारी दोनों शर्तें कंप्लीट हो, उसमें सिर्फ एक ये शर्त कंप्लीट हो रही थी, ठीक, क्योंकि जब 72 माइनस 7 करते थे तो ये शर्त तो कंप्लीट हो रही थी, लेकिन ये हमारी माइनस का आ रहा था, लेकिन ये प्लस का दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 24x², ये माइनस का 56x, 65 को जो हमने तोड़ा, और माइनस का 9x प्लस का 21। अब देखिए इसमें कामन कितना है, x कामन है और 8 भी कामन है, क्योंकि 8 त्रिक 24, 8 सते 56, तो 8 त्रिक 24 माइनस 8 सते 56। इसमें कामन क्या है, 3 कामन है, वो भी माइनस का ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का आना चाहिए। 3 तिया 9 और 3 सते 21। अब एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस का 7, अगले ब्रैकेट में आ गया 8x माइनस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको देखते हैं, गुणा करें तो 6 छाक 36, वो भी किसका, माइनस का, और जोड़े घटाएं तो 5, तो वो संख्या है हमारी 4 माइनस 9। 4 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, लेकिन अब यहाँ पर गलत हो रहा है क्या, क्योंकि 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5, तो उल्टा कर देंगे 9 माइनस 4। 9 में से 4 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और गुणा करेंगे तो 36। तो इसको लिखेंगे हम 6x² प्लस का 9x और माइनस का 4x। 9x में से 4x गया तो प्लस का 5x बचा, माइनस का 6। अब इसमें कामन देखते कितना, तो इसमें x तो कामन है ही, और 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9, इसमें कामन क्या है, माइनस का 2 कामन ले लें, तो ये आ गया 2 दूना 4 और 2 तिया 6। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 13 है वही प्रश्न नंबर 4 है इसी अभ्यास का, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ है y और यहाँ पर है x, और कुछ फर्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समझिए गुणा करने जा रहे हैं, तो 6 और √3, 6√3 और √3 की गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, क्योंकि √3 की गुणा होगी 3 और 6 तिया 18, और इसको तोड़ेंगे तो 9 दून 18 या 2 9 18, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको देखिए √3x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस का 9x प्लस का 6√3। अब देखिए इसमें कामन कितना है, इसमें कामन है x, तो इसमें बच गया √3x प्लस 2। इसमें कामन कितना है, तो इसको अच्छे से समझिए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 तिया 6√3। अब देखने में सिर्फ √3 कामन लग रहा है, तो ये जो 3 लिखा है इसको भी हम लिख सकते हैं √3 गुणे
3। अब देखिए कॉमन कितना ये मिल रहा है, 3√3 और ये 3√3 3√3। तो इसमें 3√3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचा, इसमें बचा √3 x प्लस 3√3 कॉमन ले लिया, कितना बचा 2। अब देखिए इसमें आ गया √3x प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3√3। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तोड़ना कि अब यहाँ पर 11 लिखा था, यहाँ पर खोल करके लिखा है ऑलरेडी इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए इसको लिखेंगे x², माइनस से ब्रैकेट खुला तो ये आ गया माइनस का a और वो भी x, और ये माइनस माइनस प्लस 1/a x माइनस का 1। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा है, x कॉमन है तो x माइनस a। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, अब देखिए क्योंकि हमने बताया जो यहाँ पर आता है, देखिए जो यहाँ पर आया वही इस ब्रैकेट में आता है, ठीक। तो यही हमको लाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए x लाने के लिए 1/a कॉमन ले लेंगे तो बचा x, ठीक, माइनस। अब देखिए यहाँ पर अपने आप एक बच रहा है, कैसे a बचेगा, कैसे, देखिए यहाँ पर a बचा, देखिए कैसे, a को हम लिख सकते हैं a गुणे 1/a, ठीक। तो 1/a कॉमन मिल गया, 1 को लिख सकते हैं 1a गुणे 1/a, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/ax। अब 1/a कॉमन लेने के लिए, ठीक, 1 को हम लिखेंगे a गुणे 1/a, तो a/1/a कॉमन मिल गया तो इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा a बचा, ठीक। अब देखते हैं x माइनस a एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1/a, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो बीच में होता है जैसे x है, या जैसे यहाँ पर देखो x लिखा है तो यहाँ पर x² है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 बार लिखा है x² प्लस 1/x² माइनस। अब यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर हमको x² बनाना है, ठीक। जैसे यहाँ पर x लिखा है x², x लिखा है x², x लिखा है x², लेकिन यहाँ पर ये x है और यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। इसको कैसे बनाएंगे अच्छे से समझिए, देखिए x² प्लस 1/x²। अब देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस 1/x, इसको अगर हम होल स्क्वायर बना दें, देखिए कैसे, देखिए a² प्लस b², इसको में लिख सकते हैं 2ab, ठीक। थोड़ा अजीब है लेकिन समझने की कोशिश करना, जितना हम घटा रहे हैं उतना ही हम जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। देखिए किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, मान लो 8 लिखा है, अगर इसमें हम 3 जोड़ दो, 3 घटा दे और 3 जोड़ दे तो कोई फर्क है, अभी भी ये 8 ही लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से x² प्लस 1/x² था, तो यहाँ पर हम सूत्र बनाने के लिए देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, तो जितना हमने घटाया उतना ही हमने जोड़ दिया। फिर बात करते हैं माइनस, ये जो लिखा है 7x माइनस 1/x प्लस का 8। अब देखिए ये हमारा सूत्र बनना है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हमारा सूत्र बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर देखिए प्लस का अच्छे से समझिए, ये x से x गया कट, ठीक, ये सिर्फ 2 है, ठीक। अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए x कट गया, यानी 2 घटा रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, लेकिन सूत्र बनाने के लिए ये हमारा करना पड़ा। अब देखिए प्लस का 2 माइनस का 7x माइनस 1/x प्लस का 8। अब देखते हैं थोड़ा, तो ये आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसके साथ चला जाएगा, माइनस का 7x माइनस 1/x, और ये 2 और 8 कितना होता है 10। अब देखिए हमारा सवाल उसी प्रकार से बन गया, जैसे यहाँ पर था x तो x², तो ये है हमारा x और ये हो गया x²। समझ गए अच्छे से। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए जोड़े तो गुणा करें तो कितना, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 और 10 की गुणा करें तो 10, और जोड़े घटाए तो माइनस का 7, तो वो संख्या है हमारी -5 और -2। -5 और -2 की अगर गुणा कर दे तो प्लस का 10 आ जाएगा, अगर जोड़ते हैं तो -5 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 7, ठीक। तो देखिए इसको तोड़ने जा रहे हैं, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये जो माइनस का 7x लिखा है इसको हम लिखेंगे माइनस का 5x माइनस का 2x, ठीक। समझ गए x क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x² माइनस 7x है ना, 7x माइनस 1, तो इसको -5 और इसको -2,
फिर प्लस का 10। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है x माइनस 1/x कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो x माइनस 1/x, एक x बच गया। ठीक, माइनस इसमें कितना बचा, 5 बचा। ठीक, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है माइनस का 2, ब्रैकेट ये बंद कर दें, इसमें कॉमन ले लेंगे माइनस का 2। ठीक, तो इसमें बचा कितना, एक, ये x माइनस 1/x बचा, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है और 2 कॉमन लिया है तो 5। अब देखते हैं, अब दोनों ब्रैकेट में सेम मिल गया, देखें इस ब्रैकेट में ये हमको सेम और ये भी ब्रैकेट में सेम। ठीक, अब क्या करें, इसको हम आंसर लिखने जा रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x, फिर माइनस का 5, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1/x माइनस का 2। ठीक, अब अगर चाहे खोलना तो लिख देंगे, वरना ऐसा हमारा आंसर सही हो गया। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं 16 नंबर सवाल। 7x² प्लस 2 रूट 14x प्लस का 2, गुणा कर रहे हैं तो कितना, 7 दूनी 14, और जोड़े घटाए तो रूट 14। देखिए गुणा करें तो 14 और जोड़े घटाएं तो 2 रूट 14, तो वो संख्या होगी हमारी रूट 14 और रूट 14। अगर गुणा करेंगे तो केवल 14 आएगा और जोड़ेंगे तो रूट 14 हो जाएगा 2 रूट 14। अब देखिए इसको समझिए, 7x² प्लस का, ये सवाल थोड़ा बहुत बेस्ट में आएगा। ठीक, अब देखते हैं 7x², अब 2 रूट 14 को हम लिखेंगे रूट 14x प्लस रूट 14x प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए अब यहाँ पर कॉमन देखिए कितना है, x तो कॉमन है ही। ठीक, अब रूट 14 जो लिखा है ये 7, इसमें 7 कॉमन है। देखिए कैसे, रूट 14 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं रूट 7 गुणे रूट 2, रूट 7 गुणे रूट 2, और ये जो 7 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं रूट 7 गुणे रूट 7। तो अब कॉमन क्या है, देखिए रूट 7, तो रूट 7 कॉमन मिल गया, तो इसमें 7 जो था तो 7 वाले में क्या बच गया, रूट 7 निकल गया, तो रूट 7 बच गया, रूट 7x प्लस रूट 14x। देखिए रूट 14 को लिखा है रूट 7 गुणे रूट 2, तो रूट 7 कॉमन निकल गया, रूट 2 बचा। अब इसी प्रकार से इसमें समझिए, हमको सेम टू सेम लाना है, तो रूट 14 यहाँ पर भी लिखा है और हमको लाना कितना है, 7, तो इसमें कॉमन कितना लेंगे, रूट 14। अब देखिए अब यहाँ पर 7 ला, तो इसमें रूट 2 कॉमन लेने जा रहे हैं। देखिए अच्छे से समझना, रूट 14 को तो ये लिखा है रूट 7 गुणे रूट 2, और ये जो 2 लिखा है इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए रूट 2 कॉमन है। ठीक, रूट 2 जब कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन ले जा रहे हैं रूट 2, तो ये जो 14 लिखा है रूट 2 कॉमन निकल गया, तो बचा रूट 7x प्लस 2 में रूट 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा रूट 2। देखिए सेम टू सेम मिल गया, रूट 7x प्लस 2। अब क्या करेंगे, देखिए अच्छे से समझिए, तो एक ब्रैकेट में आ गया रूट 7x प्लस रूट 2, अगले ब्रैकेट में आ गया रूट 7x प्लस रूट 2। अब सेम टू सेम आ गया। ठीक, ठीक, ये देखिए रूट 7x प्लस रूट 2, रूट 7x प्लस 2, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर भी है। देखिए कैसे, ए स्क्वायर यानी रूट 7x का स्क्वायर होगा 7x² प्लस रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, और 2ab मतलब 2ab, यानी समझ गए। अब यहाँ पर सोचते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए ax² प्लस का ब्रैकेट खोल रहे हैं 4a² x माइनस का 3bx माइनस का 12ab। अब इसमें कॉमन देखते हैं, क्या x तो कॉमन है ही, x कॉमन है और a भी कॉमन है, तो बचा क्या, a कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ x। यहाँ पर समझिए प्लस का एक a निकला है ना, x तो पूरा निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 4a। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, माइनस कॉमन लेंगे और सेम टू सेम लाना भी है, यानी x लाना है तो 3b कॉमन ले रहे हैं। ठीक, और ये पहली बात कॉमन होता भी है और सेम टू सेम बचता भी है। 3b कॉमन निकल गया, तो इसमें बचा x प्लस 3 कॉमन निकल गया, 3 चक्कू 12, और b भी निकल गया है, तो a बचा। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4a, अगले ब्रैकेट में आ गया ax माइनस का 3b। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। x² प्लस,
अब क्या है, गुणा करें तो कितना आ रहा है 1/35, यानी 1/35 और जोड़े घटाएं तो 12/35। तो वो संख्या है हमारी 1/7 प्लस 1/5। अगर इसकी गुणा कर दे तो 1 1 कम 1 7×5 = 35। अगर इसको जोड़ते हैं, ठीक, अगर इसको जोड़ते हैं तब आएगा 12/35। क्यों? क्योंकि हर जब बराबर करेंगे तो इसमें 5 की गुणा करेंगे और इसमें 7 से, तो 5 × 5 7 × 7 और 5 और 7 12 और नीचे 35। अब x² प्लस इसको हम लिखेंगे 1/7 प्लस का 1/5x। इसको जब हम जोड़ेंगे 1/7x 1/5x को तो आ जाएगा 12/35x प्लस का 1/35। अब अच्छे से समझिए इसमें कामन क्या है, यक्स कामन है। तो इसमें जब यक्स कामन लिया तो यक्स प्लस 1/7 आ गया, प्लस इसमें कामन लिया 1/5 तो इसमें बचा यक्स प्लस, देखिए 1/5 यानी 1/7, क्योंकि अगर गुणा करा दें तो देखिए 1/5 की x से गुणा करें तो 1/5x आ जाएगा, 1/5 की 1/7 से गुणा करेंगे तो 1/35। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1/7 और अगले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2i 9 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।